दिल्ली में लगातार ठंड, प्रदूषण और कोहरे का कहर जारी है। कोहरे को लेकर आज भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। 300 के करीब पहुंचा है राजधानी का ओवरऑल एक्यूआई। कई इलाकों में बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई दर्ज किया गया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको, मौसम की मार लगातार पड़ रही है और विशेष रूप से दिल्ली एनसीआर की अगर आप बात करेंगे तो यहां ठंड भी है, प्रदूषण भी है, कोहरा भी है। फरवरी का पहला हफ्ता लगभग बीतने को है और जो तस्वीर नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर की, वो सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है जो मौसम में इतनी करवट देखने को मिल रही है। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विशाल, धीरे धीरे फरवरी का पहला हफ्ता भी बीतने को है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ना तो प्रदूषण कम हो रहा है, ना ही कोहरा। जी रंजना, बिल्कुल। देखिए, कल तक जो दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई था वो 250 के पार था, लेकिन आज ये 300 के आंकड़े को भी पार कर चुका है। मौजूदा अगर आंकड़ों की बात करें तो इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल एक्यूआई जो है वो 305 बना हुआ है और दिल्ली के लगभग कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 350 के भी पार दर्ज किया गया है। और अगर यही स्थिति रही तो ओवरऑल एक्यूआई अगर 350 को क्रॉस करता है तो वापस से ग्रैब 3 भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रदूषण, कोहरे की अगर बात करें तो कोहरे को लेकर भी लगातार कल से ही येलो अलर्ट जारी किया गया था और आज भी साफ तौर पर से सुबह के समय दिल्ली के आसमान में कोहरा नजर आ रहा है और ठंड भी इसी प्रकार बरकरार है। यानी जाहिर तौर पर जो ट्रिपल अटैक जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं, ठंड, प्रदूषण और कोहरा, इसकी मार जनता पर अभी भी बनी हुई है। बिल्कुल, इसकी मार जनता पर अभी भी बनी हुई है। वहीं प्रदूषण की बात करें तो एक्यूआई लेवल क्या है? देखिए, मौजूदा जो एक्यूआई का डेटा है उसके अनुसार ओवरऑल दिल्ली का एक्यूआई 305 बना हुआ है और दिल्ली के लगभग कई ऐसे रडार स्टेशन हैं जहां पर एक्यूआई लेवल 350 के भी पार दर्ज किया गया है। बिल्कुल, कौन कौन से वो इलाके हैं जहां एक्यूआई लेवल 350 के पार है, विशाल? देखिए, इन इलाकों की बात करें तो वजीरपुर, आनंद विहार, अशोक विहार, जीटी कनालोड, जहांगीरपुरी और पंजाबी बाग जैसे जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं या फिर जो बॉर्डर एरिया है, इन इलाकों में ही सबसे ज्यादा एक्यूआई दर्ज किया गया है। हालांकि अब कोई हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई इलाका ऐसा हो जहां पर एक्यूआई लेवल कम हो, क्योंकि लगभग सभी इलाकों में एक्यूआई लेवल या तो 300 के करीब है या तो 300 के पार है। बिल्कुल विशाल, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, जब बारिश हुई थी तो एक्यूआई लेवल ऐसा लग रहा था कि नीचे गिरेगा और एक दो दिन आया भी था, 250 से नीचे भी दर्ज किया गया था, लेकिन एक बार फिर से 350 का आंकड़ा छूना, 300 के पार का आंकड़ा छूना, ये दर्शाता है कि जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए वो नाकाफी हैं। बिल्कुल। देखिए, जितने भी प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं उसके बावजूद जो एक्वाई लेवल है उसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला बना हुआ है। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि सरकार के जो प्रयास हैं उनकी वजह से ही पॉल्यूशन कम हो रहा है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ही हम देख रहे हैं कि प्रदूषण के स्तर में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, और जब वो भी जब जब बारिश दिल्ली में हुई है। तो फिलहाल बारिश के आसार तो दिल्ली में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन जो प्रदूषण से रोकथाम है उसके लिए सरकार हर संभव प्रयास जरूर उठा रही है। चाहे एमसीडी हो, नगर पालिका हो, एनडीएमसी हो, हर प्रकार से जो है प्रदूषण रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ खास असर जो है वो जमीनी स्तर पर उनका नहीं पड़ रहा है। तो इंतजार यहाँ पर बारिश का ही करना होगा, क्योंकि बारिश होते ही अचानक से प्रदूषण के स्तर में गिरावट दर्ज की जाती है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले पूरे हफ्ते तक बारिश जो है नहीं होगी, तो यानी प्रदूषण बढ़ने का खतरा जो है और ज्यादा बढ़ गया है। जी विशाल, इसके अलावा अगर बात करें कोहरे की, तो कोहरे का कहर भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, विजिबिलिटी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आईएमडी का क्या कहना है? देखिए, मौसम विभाग का कहना है कि ये जो पूरा हफ्ता है ये इसी प्रकार कोहरे की चादर में दिल्ली को लपेटे रहेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसी का सीधा असर जो है दिल्ली में पड़ता है। ये कहा जाता है कि दिल्ली का कोई अपना खुद का मौसम नहीं है, दिल्ली का मौसम पूरी तरह से जो उत्तरी भारत है उसके ऊपर निर्भर करता है। और फिलहाल उत्तरी भारत में लगातार ठंड जो है काफी ज्यादा बरस रही है, बर्फ गिर रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, तो उसी का असर दिल्ली में देखा जा रहा है। अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो दिल्ली में बारिश भी जरूर हो सकती है, लेकिन बारिश के फिलहाल आसार नहीं है। दूसरी ओर ठंड की अगर बात करें तो ठंड लगातार जो है अपने पैर पसारे हुए है। बिल्कुल, मौसम विभाग का क्या कहना है, कब तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी? विशेष रूप से ठंड को लेकर कब तक राहत मिलने की संभावना है, विशाल?
देखिए, अगले अगर 5 दिनों के डेटा की हम बात करें तो अभी हमें नहीं नज़र आ रहा है कि जो न्यूनतम तापमान है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। ये इसका जो आंकड़ा है, ये लगभग 8 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के बीचों-बीच बना रहेगा। हालाँकि ये ज़रूर अनुमान जताया जा रहा है कि होली के बाद ज़रूर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, उसके बाद गर्मियों का एहसास धीरे-धीरे शुरू होने लगेगा। हालाँकि अभी क्योंकि सूरज भी निकलने में काफ़ी समय लगता है और जब सूरज निकलता भी है, तो आसमान में बादल छाए रहते हैं और कोहरा भी छाया रहता है, जिस वजह से जो धूप की किरणें हैं, वो सीधे तौर पर ज़मीन पर नहीं पड़ पाती हैं। और इसीलिए ठंडक का एहसास लगातार बना रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल इस तमाम जानकारी